नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, आप सबको नए वर्ष की शुभकामना। अतिशीघ्र हमारी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। अब हमें अपना संपूर्ण ध्यान परीक्षा की तैयारी की ओर देना होगा। किसी ने सही फरमाया है कि मेहनत करने से ही नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करने पर सफलता हासिल होती है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें स्वयं रास्ता बनाना है। सफलता मिले या न मिले, सफलता मिले या न मिले, यह मुकद्दर की बात है। अगर यदि हम कोशिश न करें, ये एक सही बात नहीं है। अगर हम कोशिश न करें तो ये सही बात नहीं है। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को आज अकाउंट्स पेपर में हम अपनी परीक्षा की तैयारी सही दिशा में कैसे करें, इसके संबंध में मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 2022-23 हेतु जो नवीनतम ब्लूप्रिंट दिया गया है उसका हम आज विश्लेषण करेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और कौन से प्रश्न आने वाले हैं और कौन से प्रश्न नहीं आने वाले हैं, किसकी हमें तैयारी करनी है और किसको हमें छोड़ देना है। आज हम इस पर बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया या कंप्लीट देखें और साथ में आप अपने साथ पेन और कॉपी भी लेके बैठे, जिससे कि आपको मैं बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से किस चैप्टर से आना है, आपको उसी चैप्टर से मेहनत करना है। अगर आप इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपना अध्यापन कार्य करते हैं तो 100% आपको सफलता हासिल तो होगी ही, लेकिन आप अच्छे नंबर से भी पास होंगे। चलिए आज हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा क्लास 12th अकाउंट का ब्लूप्रिंट क्या दिया गया है और उस आधार पे किस चैप्टर से कितने नंबर के हमको प्रश्न पूछे जाने वाले। चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस पेपर्स होगा उसके जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे कितने प्रकार के होंगे। एक होता है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न, आपका वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें या तो आपको सही विकल्प दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे या फिल अप द ब्लैंक्स रहेंगे, खालिस्तान रहेंगे, या एक वर्ड में, एक शब्द में, ये एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। जो आपके प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न रहेंगे। दूसरा हमारा आता है शॉर्ट आंसर 1 अति लघुत्तरी प्रश्न, जो आपको 3 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको आपके 4 प्रश्न, आपके 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो 3-3 नंबर के रहेंगे पूरे प्रश्न पत्र में, जो हमको वेरी शॉर्ट आंसर के अपना शॉर्ट आंसर। दूसरा हमारा होता है लघु उत्तरी प्रश्न शॉर्ट आंसर नंबर 2, जिसमें आपको यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 4 नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे। क्वेश्चन में 6 प्रश्न रहेंगे 4-4 नंबर के। और ठीक उसी प्रकार हमारा आएगा लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस रहेंगे जो 6 नंबर के रहते हैं और 8 नंबर के रहेंगे। तो 6 नंबर वाले प्रश्न जो हमारे पास आएंगे, 6 प्रश्न रहेंगे हमारे पास जो 4-4 नंबर 6 नंबर वाले आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 8 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे जो आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 8-8 नंबर के। तो इस तरह प्रकार बच्चों आपके पास जो क्वेश्चंस पेपर में रहेंगे, एक नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, 6 नंबर वाले आएंगे और 8 नंबर वाले। तो अब हम देखेंगे किस चैप्टर्स में से आपको कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें चांसेस किस प्रश्न के थ्योरी में या किस प्रैक्टिकल्स के आने के हमारे चांसेस रहेंगे। तो हम देखेंगे भाग 1, जो आपका कंपनी अकाउंट और पार्टनरशिप है। 2 चैप्टर्स इसमें है, पार्टनरशिप्स है और साथ में कंपनी है। तो पार्टनरशिप में से आपको, साझेदारी में से आपको 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और
कंपनी लेखे में से आपको 25 मार्क्स के 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब भाग 1 जो है आपका 60 नंबर का आएगा, 60 नंबर्स के रहेंगे, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि भाग 1 में का पहला हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, साझेदारी लेखांकन। साझेदारी लेखांकन में आपको 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से आपको वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुत्तरी प्रश्न जो 1 नंबर का होगा, वो आपके 4 प्रश्न किसमें से रहने हैं, पार्टनरशिप में से रहने हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आपको थ्योरिकल रहेंगे और 2 प्रश्न आपको क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहेंगे। 2 क्वेश्चन जो थ्योरी के रूप में रहेंगे, मतलब जो एक वर्ड में आंसर देना होगा, या आपको ऑब्जेक्टिव्स में रहेगा, या फिल अप द ब्लैंक रहेगा। इसी प्रकार प्रैक्टिकल में भी आपको क्या पूछ सकता है, जैसे आपको पूछ देगा फार्मूला पूछ देगा, सूत्र पूछ देगा, और सूत्र में आपको क्या करेगा, फिल अप द कर देगा। तो चाहे हो सकता है हमारा वो फार्मूला हो सकता है आपका गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है, लाभ प्राप्ति का अनुपात का फार्मूला हो सकता है, चाहे आपका अपना त्याग के अनुपात का हो सकता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हो सकता है, या गुडविल का फार्मूला हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी लगभग हमारे चैप्टर में से फार्मूले बन रहे हैं, इक्वेशंस बन रहे हैं, उस इक्वेशन से रिलेटेड ही आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें 2 प्रैक्टिकल के रूप में आपको दर्शाया गया है। अर्थात 2 प्रैक्टिकल के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव उसमें मिलेंगे और 2 आपको थ्योरिकल के रूप में ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो इस तरह से 4 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के पार्टनरशिप में से आने हैं। अगला हम देखते हैं आपका शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर जो होगा आपका कितने नंबर का होगा, 3 नंबर के। तो 3 नंबर का होगा, जिसमें से 1P लिखा है, मतलब एक प्रैक्टिकल आना है। पार्टनरशिप में से, साझेदारी में से 3 नंबर का एक आपको क्या मिलना है, प्रैक्टिकल मिलना है। तो इस प्रैक्टिकल में 3 नंबर के प्रैक्टिकल में किस चैप्टर से आने के चांसेस है और किस प्रकार का प्रैक्टिकल हो सकता है। तो इसमें जितने भी नए साझेदार के प्रवेश के समय आपको नया अनुपात निकालना बताया गया है, न्यू रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ न्यू रेशियो, नए अनुपात की गणना से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार पार्टनरशिप के रिटायरमेंट से आपको जब नया पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो पार्टनर जाने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का क्या रेशियो होता है, या आपको त्याग का अनुपात निकालने के लिए, या सेक्रीफाइसिंग अनुपात निकालने के लिए, या हो सकता है गुडविल में से वैल्यूएशन करने के लिए आपको कैपिटलाइजेशन मेथड्स पूछ सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ सकता है। तो ये प्रैक्टिकल गुडविल में से और न्यू रेशियो निकालना, चाहे वो रिटायरमेंट का हो चाहे एडमिशन का हो, या लाभ का डिस्ट्रीब्यूट करना, लाभ को अनुपात में किस प्रकार से बांटा जाता है, इसी से रिलेटेड आपको 3 नंबर का पार्टनरशिप में से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न में, जो आपको 4 नंबर का होगा, और 4 नंबर में हमको पूछा है, एक प्रैक्टिकल पूछा जाएगा और एक थ्योरिकल आएगा, और यहीं से आपको ऑप्शनल मिलना चालू हो जाएगा, विकल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके जो इस शॉर्ट वन 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे, उसमें आपको अथवा रहेगा, या तो ऊपर वाला बनाओ या नीचे वाला बनाओ। तो इस तरह से आपको मान के चलिए आपके प्रश्न पत्र में 4 नंबर के 2 प्रैक्टिकल रहेंगे, जिसमें से एक प्रैक्टिकल आपको बनाना रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपके पास 2 थ्योरी रहेगी, जिसमें से एक थ्योरी आपको बनानी होगी। तो अब हम देखते हैं कि 4 नंबर के प्रैक्टिकल्स में से हमको क्या प्रैक्टिकल आ सकता है। तो 4 नंबर के प्रैक्टिकल में से हमको पूछने का चांस होता है, सबसे पहला चैप्टर है आपका लाभ हानि नियोजन लेखे वाला, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमको लाभ हानि नियोजन लेखा बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। एक क्वेश्चंस कंपलसरी रूप से आपका लाभ हानि नियोजन खाते में से एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। इसी चैप्टर में से आपको पूछ सकता है लाभ की गारंटी में से, गारंटी आप पार्टनर में से पूछ सकता है, या इसी में से पूछ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट में से, त्रुटियों के सुधार में से। इन 3 प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल आपका यहां रहेगा, और दूसरा प्रैक्टिकल हमको पूछ सकता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के मूल्यांकन में से। तो गुडविल के मूल्यांकन में से पूछ सकता है आपको औसत लाभ विधि से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, या सुपर प्रॉफिट मेथड से।
एक प्रश्न आपको कंपलसरी यहाँ पे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। तो ये 2 ही चैप्टर में से आपको 4 नंबर का प्रैक्टिकल्स आएगा, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में से आपको न्यू साझेदार के एडमिशन में से भी केवल आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पूछ सकता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए आपको पूछ सकता है। तो इस तरह से 4 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको तैयारी करनी है। लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ की गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट और गुडविल का वैल्यूएशन और नए साझेदार के प्रवेश में, न्यू पार्टनर के एडमिशंस में आपको क्या पढ़ना है, ओनली फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हमें 1 नंबर की, हमको एक थ्योरी भी पूछनी है 4 नंबर की। तो 4 नंबर की थ्योरी जो आपको पूछी जाएगी, उस थ्योरी में से जनरली आपको डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो हमारे में अंतर जो है, और एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में भी एक थ्योरी आनी है। तो आप एक इस प्रकार की तैयारी करना है कि हमको लगभग 6 पॉइंट तैयार करके रखने हैं। अगर 4 नंबर में पूछा तो हम 4 नंबर में आंसर देंगे, अगर 6 नंबर में पूछेगा तो 6 पॉइंट में हमको आंसर देना होगा। तो मुख्य रूप से इसमें क्या क्या थ्योरी आपको पूछ सकता है, तो इसमें एक थ्योरी पूछता है आपको स्थिर पूंजी और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, स्थिर पूंजी और चालू खाते में क्या अंतर है, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट अकाउंट। सेकंड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस। या आपको पूछ सकता है एवरेज प्रॉफिट मेथड्स एंड सुपर प्रॉफिट मेथड्स। आपको पूछ सकता है त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। आपको पूछ सकता है पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड लिक्विडेशन अकाउंट। तो इसके अलावा आपको पूछ सकता है आपको फर्म के समापन में और साझेदारी के समापन में अंतर। तो ये हमारे कुछ अंतर बनते हैं, वो जो अंतर 6 पॉइंट में आप तैयार रखेंगे। तो 6 नंबर में पूछेगा तो आप 6 नंबर में दीजिएगा, 4 नंबर में पूछेगा तो 4। इसके अलावा कुछ थ्योरी हमको पूछ देता है साझेदारी के संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम, नए साझेदारों के प्रवेश की आवश्यकता, साझेदार के रिटायर साझेदार को भुगतान की जाने वाली राशि, या फर्म के समापन, किन कारणों से फर्म का समापन होता है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपको किसमें पूछ सकता है, 4 नंबर में भी पूछ सकता है और 6 नंबर की भी थ्योरी पूछ सकता है। 8 से 10 क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो हमको 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं दीर्घकालीन लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमको जो पूछ रहा है, एक प्रैक्टिकल आना है और एक थ्योरी आना है। जब अभी मैंने आपको थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहा था कि वही थ्योरी हमको 4 नंबर में भी आ सकती है, 6 में भी आ सकती है। 6 में आएगी तो 6 अंकों में 6 पॉइंट्स में आपको आंसर देना है, 4 नंबर में आएगा तो 4 अंकों में आंसर देना है। दूसरा हमारा आता है प्रैक्टिकल। इसमें कौन कौन सा प्रैक्टिकल हमारा आ सकता है 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। तो एक प्रैक्टिकल कंपलसरी आएगा, नए साझेदार के प्रवेश, न्यू पार्टनर एडमिशन से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। दूसरा प्रश्न हमको इसमें पूछ सकता है साझेदार के रिटायरमेंट से और साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर रिटायर पार्टनर का ऋण खाता, अवकाश प्राप्त साझेदार का ऋण लेखा लोन खाता हमको बनाने बोल सकता है। या इसके अतिरिक्त हमको इसी में लाभ हानि नियोजन खाते से भी पूछ देता है। तो लाभ हानि नियोजन खाते से भी आपको पूछ सकता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पूछ सकता है, जिसमें आपको क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, साथ में कैपिटल अकाउंट भी पूछेगा, पूंजी लेखा भी बनाने के लिए पूछ सकता है। तो इन क्वेश्चंस में से आपको किसमें से आना है, 6 नंबर के एक प्रश्न में से आपको पार्टनरशिप में से पूछेगा। हम आते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में एक प्रैक्टिकल आना है और वो एक प्रैक्टिकल होगा साझेदारी का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जिसमें आपको वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता और आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तीनों अकाउंट्स आपको पूछ सकता है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कंप्लीट प्रश्न रहेगा जो आपको पूछेगा। कभी कभी इसी के अथवा में या तो दोनों क्वेश्चन
आपको विघटन से ही आएगा, या कई बार एक क्वेश्चन विघटन से देता है, समापन से देता है, तो दूसरा प्रश्न जो आपको देता है पार्टनर्स एडमिशन में से देता है, साझेदारों के प्रवेश में से देगा, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, और साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनाने बोल सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहां पूछेगा? 8 नंबर में पूछेगा। तो बच्चों, मैंने जिन जिन क्वेश्चंस को या जिन चैप्टर्स को बताया हूं, उसी चैप्टर्स में से आपको न्यूमेरिकल या थ्योरिकल को आपको स्टडीज करनी है, तो जिससे कि आप क्वेश्चन के कंप्लीट प्रश्न आप बना सकें और अच्छे नंबर आप पा सकें। चलिए हम आते हैं, सेकंड हमारा पार्ट है, भाग 1 का ही सेकंड पार्ट है हमारा कंपनी लेखांकन, कंपनी अकाउंटिंग, जिसमें आपको 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, दोनों थ्योरिकली ही है। अर्थात आपको इसमें क्या पूछता है? शेयर के रिलेटेड नियम्स पूछता है, तो शेयर है, डिवेंचर्स है, इन्हीं से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा। हाँ, 3 नंबर में आप इसके अलावा 2 ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अलावा इस क्वेश्चन से किसी भी प्रकार की कोई थ्योरी प्रश्न नहीं आएगा, ना तो 3 नंबर में आएगा, ना 4 में आएगा, ना 5 में आएगा, ना 6 में आएगा। अर्थात आपको थ्योरिकल की तैयारी नहीं करनी है, केवल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तैयारी करनी है, केवल प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम की तैयारी करनी है। तो वो प्रैक्टिकल्स 3 नंबर में कौन कौन से पूछे जाएंगे आपको? तो 3 नंबर के प्रैक्टिकल्स हमारे 3 क्वेश्चंस आपको पूछा जाना है। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आपके शेयर से आएंगे, शेयर और डिवेंचर में से आएंगे। तो आपको इसकी तैयारी करते समय इसके जो थ्योरिकल आपको पूछे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जो पूछेगा, उसमें से आएगा अंशों का निर्गमन या ऋण पत्रों का निर्गमन, जिसमें आपने 3 मूल्यों में देखा होगा, सम मूल्य पे निर्गमन, प्रीमियम पे निर्गमन और बट्टे पे निर्गमन। तो इसमें एक मुश्त राशि प्राप्त करना, किस्त में प्राप्त करना और प्रतिफल के बदले प्राप्त करना। तो यहां जो प्रश्न पूछेगा आपको, एक मुश्त राशि, लम सम अमाउंट रिसीव, क्या क्वेश्चन आएंगे इसमें? 3 नंबर के 3 प्रॉब्लम में आपका आएगा लम सम अमाउंट रिसीव, एक मुश्त प्राप्त राशि, चाहे वो सम मूल्य पे हो, प्रीमियम पे हो। डिवेंचर से पूछेगा तो सम मूल्य पे, प्रीमियम पे या डिवेंचर या अपना डिस्काउंट पे हो सकता है। दूसरा आपको यहां पूछ सकता है, आपको किसी संपत्ति के बदले में अंशों का या ऋण पत्र का निर्गमन, जिसको हम प्रतिफल के बदले कहते हैं, या पूछ सकता है अंशों के हरण के संबंध में, 4 फीचर्स ऑफ शेयर। तो 4 फीचर्स ऑफ शेयर के भी प्रॉब्लम इसी 3 नंबर 3 क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आपको सिंगल एंट्री वाले, 2 एंट्री वाले जो क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, जो लमसम अमाउंट वाला आता है, आपका प्रतिफल के बदले में, किसी संपत्ति के बदले में निर्गमन आता है, और अंशों का हरण, केवल हरण से संबंधित एंट्री, आपको इस 3 नंबर के प्रैक्टिकल में 3 प्रैक्टिकल आपको पूछेगा। एक प्रैक्टिकल आना है आपको 6 मार्क्स में, जिसमें अंशों का या ऋण पत्रों का किस्तों में निर्गमन, अंशों या ऋण पत्रों का किस्तों में निर्गमन आएगा। किस्तों में निर्गमन का तात्पर्य क्या होता है आपका? तो किस्तों के निर्गमन में आपको 6 एंट्री पूछेगा, एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के 2 एंट्री और फर्स्ट एंड फाइनल कार के 2 एंट्री। तो इस तरह से 6 एंट्री वाले प्रश्न आपको किसमें पूछे जाएंगे? 6 नंबर में। वो शायद तो शेयर का भी हो सकता है, चाहे डिवेंचर का भी हो सकता है। एक प्रश्न पूछेगा आपको 8 नंबर का, जिसमें आपको 8 एंट्री देनी होगी। इसको कठिन, प्रश्न को थोड़ा सा कठिन कर सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में से आ सकता है क्वेश्चंस, जिसमें हमने 15,000 शेयर एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुए थे, लेकिन हमने 10,000 शेयरों का इशू किया। या आपको पूछ सकता है किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा आपको समय पे राशि का भुगतान नहीं किया गया, अर्थात कॉल इन एरियर्स या कॉल इन एडवांस, अवशिष्ट याचना या अग्रिम याचना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक 8 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें 8 एंट्री आपको देनी है। इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, मात्र 2 ऑब्जेक्टिव थ्योरिकल है। इसके अलावा प्रश्न में कोई थ्योरी नहीं आनी है, इसलिए थ्योरी पे आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कीजिए। पूरा ध्यान आप किस पे लगा दीजिए? अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ही ध्यान देंगे। तो 25 नंबर यहां से बच्चों। तो इस प्रकार आपका 60 नंबर का अंक जो होता है वो केवल किस में से आ रहा है? भाग 1 में से आएगा। अब हम आते हैं भाग 2। तो जो भाग 2 है, जिसमें आपको ऑप्शन मिला हुआ है, जो भाग 2 बनाना चाहेंगे वो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस
या कंप्यूटरीकृत लेखांकन, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आपको सॉल्व करना है, आपको दोनों ही नहीं करना है। तो मैं विस्तार के साथ आप लोगों को भाग 2 का वित्तीय विवरण का विश्लेषण बता रहा हूं। तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जिसमें आपको अनुपात विश्लेषण भी है, लाभ अनुपात विश्लेषण, और एक रोकड़ प्रवाह। ये 3 चैप्टर्स इसमें हमारे हैं। इस 3 चैप्टर से हमको 20 नंबर्स का पूछना है। कितने नंबर का आना है इसमें? 20 अंकों का हमको प्रश्न पूछा जाना है। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो हमारे पार्ट बी का जो पहला चैप्टर्स है, उसमें से आपको थ्योरिकल पूछने के चांस है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस चैप्टर से आपको 12 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 2 ऑब्जेक्टिव। तो अनुपात विश्लेषण से ही आप ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा। आपको पूछ सकता है चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है, त्वरित अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है। तो अनुपात विश्लेषण से ही ज्यादातर 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। इसमें से आपको 2 प्रश्न आने हैं, एक 4 नंबर का प्रैक्टिकल्स आना है और एक 6 नंबर की थ्योरी आना है। तो 4 नंबर के प्रैक्टिकल्स में केवल आप 4 प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अनुपात विश्लेषण में से, किसमें से? रेशो एनालिसिस में से, अनुपात विश्लेषण में से आपको 4 प्रकार के अनुपात के जितने भी सवाल आप बना लीजिए, उसी में से प्रश्न आएगा। एक है आपका चालू अनुपात, किस प्रकार से निकालेंगे? करंट रेशो, लिक्विड रेशो, त्वरित अनुपात। ये 2 चैप्टर्स में से हर 2 ही अनुपात में से हर साल आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ अनुपात, ये 4 प्रकार के अनुपात के आप प्रश्न देख लीजिए। आपका इसमें आपका प्रैक्टिकल्स आपका बन जाएगा। इसमें जो थ्योरिकल पूछा हुआ है वो थ्योरिकल 6 नंबर की है। 6 पॉइंट में आपको आंसर देना है। वो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से ही संबंधित है, और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से संबंधित है। तो इसमें पूछता है वित्तीय विवरण विश्लेषण के सीमाएं बताइए, या वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य बताइए, या वित्तीय विश्लेषण के महत्व बताइए, या क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण में क्या डिफरेंस है। तो इस प्रकार के 4 या 5 प्रश्न मात्र बन रहे हैं इस चैप्टर से, वित्तीय विश्लेषण में से। और वही प्रश्न आपको 6 नंबर के थ्योरी में 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक उसी प्रकार 2 प्रैक्टिकल्स, एक प्रैक्टिकल्स हमारे के साथ अथवा 2 रहेंगे। एक में आपको पूछ देगा चालू अनुपात और लिक्विड अनुपात बताइए, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसका अथवा जो रहेगा, एक आपको दिया रहेगा, डिटेल दिया रहेगा, जिसके साथ आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो या ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए बोलेगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा हम इसमें मेहनत कर लेते हैं तो हमारे 12 नंबर के सवाल हमको 100% पूरे 12 के 12 नंबर हमारे पास रहेंगे। दूसरा हमारा होता है कैश फ्लो पे से, रोकड़ प्रवाह विवरण में से आपको 8 नंबर का पूछना है, और उस 8 नंबर में से 4 नंबर की एक थ्योरी आनी है और एक 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल आना है। तो जो 4 नंबर का प्रैक्टिकल पूछ रहा है, उस प्रैक्टिकल में आपको रोकड़ प्रवाह संचालन से पूछ रहा है, ऑपरेटिंग रेशो निकालना, ऑपरेटिंग रेशो से लाभ निकालना। किससे पूछ रहा है? आपको ऑपरेटिंग रेशो से, संचालन से आय की लाभ की गणना कीजिए। इसी से आपको हमेशा प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न अगर हमको कई बार पूछ देता है तो पहले चैप्टर्स में से आय के विवरण का और स्थिति विवरण का तुलनात्मक अध्ययन, उसका तुलना करना है और उसका परसेंटेज आपको बताना रहता है। तो क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? आपको संचालन, रोकड़ प्रवाह में से संचालन अनुपात की गणना करना। उसमें क्या निकालना आपको? संचालन, क्योंकि 3 प्रकार की हमारी एक्टिविटीज होती है उसमें। एक होती है संचालन संबंधी क्रिया, विनियोग संबंधी क्रिया, वित्तीय क्रिया। तो यहां पे ज्यादा किसका पूछता है? संचालन संबंधी क्रिया का छोटा सा एक 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछेगा। एक थ्योरी पूछ रहा है इसमें, तो यही पूछ रहा है, इसमें कंपलसरी थ्योरी आ रही है, रोकड़ प्रवाह और फंड प्रवाह में क्या डिफरेंस है। क्या है? कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में अंतर, या कैश फ्लो किसे कहते हैं उसके उद्देश्य बताइए, या फंड फ्लो किसे कहते हैं उसके उद्देश्य या महत्व या सीमाएं बताइए। बस ये 3-4 थ्योरी में से आपका 8 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। अगर आपको ये पोर्शन कठिन जा रहा है तो आप चाहें तो आप कंप्यूटरीकृत लेखांकन से आप बना सकते हैं।
तो इसमें से भी 20 नंबर के प्रश्न है, आप या तो ऊपर का बनाएंगे या तो दोनों नहीं बनाना है। तो 20 नंबर का बनाएंगे तो इसमें से 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 नंबर की 3 थ्योरी आएगी और 6 नंबर का 1 थ्योरी आएगी। क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है कंप्यूटर लेखा में, तो इसलिए आपको सब थ्योरी रहेंगे। तो इसमें 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर के 3 थ्योरी और 6 नंबर की 1 थ्योरी आएगी। तो आप इसके बारे में मुझे इतना ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसमें उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूं। चलिए, तो ये तो हम 20 नंबर का हम 2 में से कोई भी एक बनाएंगे। अब उसके पश्चात आ जाते हैं हम इसका पार्ट 3, जो आपके जनवरी में लिया जाएगा, जिसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं या प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं। तो वो आपका अभी तत्काल होगा और इसके बारे में डिटेल के साथ कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार कीजिए, उस पर मैंने पूर्ण रूप से बहुत विस्तार के साथ आपको बताया हूं। उसका एक बार उसको अवश्य देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। चलिए, तो आप प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल हमारा 20 नंबर का होगा, जिसमें हमको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। उस प्रैक्टिकल फाइल में आपको 4 नंबर्स दिए जाएंगे और 1 घंटे की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, राइटिंग में, लिखित में परीक्षा होगी। जो 12 नंबर्स का रहेगा, ज्यादा हमारी किस लेखा से किया जाता है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण या कंप्यूटर पे इसी से लिया जाता है प्रैक्टिकल। तो इसी से ले प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनेगा और इसी से संबंधित 4 नंबर, आपको 4 नंबर के थ्योरिकल हो सकता है, 2 प्रश्न पूछ लिया जाए आप लोगों से, या 3 प्रश्न पूछ लिया जाए, जो 1 घंटे में उसका उत्तर लिखित रूप में कॉपी में आपको देना है। और 4 नंबर का जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपने प्रोजेक्ट फाइल में बनाए हैं, उसी से संबंधित आपको मौखिक पूछा जाएगा, जो 4 अंकों का होगा। इस तरह से ये 20 नंबर का होगा, जिसमें आपके स्कूल के ही टीचरों के द्वारा ये लिया जाएगा। तो 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा और 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है और 100 नंबर में से आपको परीक्षा में अंक मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने इस वित्तीय का नवीनतम ब्लूप्रिंट को किस प्रकार से एनालिसिस किया मैंने, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक अवश्य कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना अटेंडेंस दीजिए मुझे। आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कुछ न कुछ राय अवश्य दीजिए। आपको आगे क्या पढ़ना उसके संबंध में सलाह दीजिए। और अगर अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे बच्चों को समझ में आए कि किस प्रकार की हम अपने अकाउंट्स की तैयारी करें, सही दिशा में हमारी तैयारी किस प्रकार से करें। अगर आपने इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।